नमस्कार। आज आपके समक्ष करवा चौथ के ऊपर ये वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ कि आखिर इस बार हमें करवा चौथ का व्रत किस दिन रखना चाहिए और शुक्र के अस्त होने के कारण करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। पता नहीं इस बार तिथियां जो हैं, हर बार ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन दिन पड़ रही हैं, तो हर कोई बहुत परेशान हो जाता है कि हमें किस दिन करना चाहिए। तो ये सारे संशय को दूर करेगा मेरा ये वीडियो। शुक्र के अस्त होने के कारण करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं? हाँ, तो शुक्र अगर अस्त है तो वे लोग व्रत कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं जो करती आ रही हैं। लेकिन जो न्यूली मैरिड हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वे इस बार का करवा चौथ ना उठाएं। करवा चौथ का व्रत 12, 13, 14 किस दिन है, ये कंफ्यूजन सबके मन में बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि हमें इस बार करवा चौथ का व्रत किस दिन करना है और कैसे करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 13 अक्टूबर को रात 1:59 पर प्रारंभ होगी, जो कि 14 अक्टूबर देर रात 3:08 पर समाप्त होगी। मतलब उदया तिथि के कारण करवा चौथ का व्रत हमको 13 अक्टूबर को ही रखना चाहिए। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार अमृत काल अर्थात शाम 4 बजे से 4:08 से लेकर शाम 5:50 तक रहेगा। यही पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते शाम को, तो वो सुबह अभिजीत मुहूर्त जो 11:44 से 12:30 तक रहता है, उस समय अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकती हैं। चंद्र के दर्शन इस बार 8:09 पे रात को हो जाएंगे। अब पूजा विधि ऐसी है कि सबके यहाँ अपने अपने नियम संस्कार, जो उनकी सास, किसी के यहाँ सरगी खाई जाती, किसी के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती। हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है। हम बुंदेलखंड के ब्राह्मण है, तो हमारे यहाँ रात को 12 बजे के बाद पानी नहीं पिया जाता। लेकिन पंजाबियों के और बहुत से लोगों के यहाँ सुबह 4 बजे उठ के सरगी खाते हैं। तो जैसा जिसका नियम है उसको वैसा करना चाहिए। बस इतना है कि सुबह आप जल्दी उठें, देर तक ना सोती रहें। सुबह उठने के बाद आप अपने घर में जैसे नित्य कार्य करती हैं वैसा कीजिए, लेकिन स्नान करके शीघ्र अतिशीघ्र संकल्प ले लें। संकल्प आपको कैसे लेना है? गंगा जल अपने राइट हैंड में रखें, उसमें 1 रुपए का सिक्का, चावल, सुपारी, हल्दी सब रखने के बाद आप भगवान श्री गणेश भगवान के सामने बैठ जाएं और संकल्प लें। कैसे? मैं अपना नाम, जो भी आपका नाम है, गोत्र, अपने पति की दीर्घायु एवं हर प्रकार से उनकी सफलता संपन्नता के लिए श्री गणेश जी को अपना ये संकल्प सौंपती हूँ कि मेरा यह व्रत स्वीकार हो, मेरे पति की लंबी आयु हो। जिनके लिए मैं निर्जला करवा व्रत रखने का संकल्प कर रही हूँ। अगर आप निर्जला नहीं रखती हैं, तो अगर आप फलहार लेती हैं तो उस तरह का बोलें। सब आजकल अपनी तबीयत देखकर और अपनी सब कंडीशन देख के ही व्रत कीजिए, पर निर्जला रखना का इसमें नियम है, इसलिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो आपने अपने हाथ में लिया है उसको आप गणेश जी के सामने छोड़ दें। अब पूजा आपके यहाँ जैसी होती है वैसा कीजिए। वैसे विधि विधान ये है कि आपको 16 श्रृंगार करना है, अपना बहुत अच्छे से सजना है, एक मंडप बनाना है जहां पर आपको माता को विराजना है लाल पटे के ऊपर। करवा माता की फोटो दीवार पे भी बनाई जाती है और कुछ लोग उसको जड़वा के रख लेते हैं हमेशा के लिए। तो लाल कपड़े पे आप करवा माता को बिठाइए। अगर आपके यहाँ करवा बदला जाता है तो आप करवा बदलने के लिए दो दो करवे आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद अगर आपके यहाँ करवा नहीं बदला जाता है तो आप माता गौरी और माँ करवा चौथ की भी जो वहां पर मूर्ति है उसको रख के आप पूजा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कलश है उस पे दिया जरूर जलना चाहिए। दिया कभी भी यहाँ वहां ना रखें। पहले खूब अच्छा सुंदर कलश पानी भर कर रखें, उसमें 5 पान के पत्ते, आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर एक प्लेट रखें, उस पे चावल और दिया, ये आपको जरूर करना है। उसके बाद भोग में आप गुलगुले बनाती हैं। क्या बनाती हैं आपके यहाँ, क्या बनता है देख लीजिए। हमारे यहाँ गुलगुले बनाए जाते हैं। माता को भोग गुलगुलों का लगाया जाता है, पूड़ियों का लगाया जाता है, हलवे का लगाया जाता है। उसके बाद माता की कथा कही जाती है जो कि पतियों को नहीं सुनाई जाती है। छुप के पूजा ये की जाती है जिसमें भाई और पति वर्जित होते हैं। उसके बाद जब आप ये पूजा कर लेती हैं तो करवा बदलते टाइम आपको करवा अपना ढक के बदलना है। अपनी साड़ी की पल्लू से ढक लीजिए या फिर कोई एक कप चुन्नी ले लीजिए। चुन्नी के अंदर आपको करवा बदलना है। करवा किसी को देखना नहीं चाहिए।
करवा बदलने के बाद जब आपकी विधि पूरी हो जाती है, माता की कथा हो जाती है, आरती हो जाती है, फिर आप एक थाली सजाएंगी। थाली में आपके चंद्रदेव के लिए जल होगा, जिसमें दूध होगा, केसर होगा, गुड़ होगा और चावल होंगे, सिक्का होगा और दूबी होगी। ये आपको एक रखना है। फिर फल, मीठा, दिया, छलनी, आपको सारा सामग्री ऐसे अपनी खूब सुंदर सी थाली सजानी है। उसके बाद जब आप ऊपर छत पे जाती हैं तो सर्वप्रथम आपको चंद्रदेव की पूजा करना है, जिसमें छलनी से आपको चंद्रदेव को नहीं देखना है। सॉरी, आपको बिना छलनी के चंद्रदेव को नहीं देखना है, उससे पाप लगता है। इसलिए आपको छलनी देख के ही चंद्रदेव के 3 बार दर्शन करने हैं। 3 बार दर्शन करने के बाद, उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद, फिर आप अपने पति की पूजा करेंगी। पति को भी आप छलनी से ही देखेंगी। फिर उनके हाथ से पानी पिएंगी। पानी पीने के बाद आप चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगी कि हे चंद्रदेव, मेरे पति की लंबी आयु हो, स्वास्थ्य हो, हम दोनों का प्यार बना रहे, हम दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हो, समर्पण हो, हमारे बीच सत्यता का पालन हो, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। अपने पति के चरण स्पर्श करने हैं। उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेना। आपके जितने भी घर में लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उन सबका आशीर्वाद लेना है। नीला काला वस्त्र धारण ना करें, पीला और लाल ही कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रख सकती हैं। उसके बाद आप आके अपने पति के हाथ से जल पिए, मीठा खाएं। फिर आप दोनों मिलकर खूब अच्छे से भोजन इत्यादि करें, प्रेम पूर्वक आप रहें। बस यही करवा चौथ का विधि विधान है। आप सबका जीवन मंगलकारी हो। नमस्कार।